हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के खटवा समाज के बारे में। खटवा, हमने जब गूगल पर सर्च किया तो अनेकों प्रकार के नाम देने लगे, यूट्यूब पर सर्च किया अनेकों प्रकार के नाम देने लगे, मैंने बहुत सारी किताबों में भी खोजा, कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं बताता हूँ, खटवा समाज के जितने भी लोग हुआ करते थे सब सूर्यवंशी कहलाते थे। क्या चीज? सूर्यवंशी कहलाते थे। सूर्यवंशी का मतलब एक ही होता है, जो आज के जमाने में जो आपको सुनने को मिलता मैं वो नहीं बताता। मैं सूर्यवंशी केवल उसी को मानता हूँ जो हमारे प्रभु श्री सूर्यदेव, उसके छत्र छाया में जो भी साम्राज्य फला बढ़ा वो सब सूर्यवंशी कहलाया। सूर्यवंशी, सूर्यवंशम, उसका अलग भी इतिहास है, नाम के अनुसार भी है और कुल के अनुसार भी है। लेकिन मैं कुल के अनुसार नहीं बोलता हूँ, जो हमारे सामने दिखता है मैं उसी को बोलता हूँ। हमारे सामने सूर्य दिखते हैं इसलिए मैं सूर्यवंशी बोलता हूँ, मैं अपने आप को सूर्यवंशी बोलता हूँ। और बाद में मुझे मालूम चला कि हम लोग सूर्यवंशी हैं भी। और मैं बोलता कैसे था? मैं बोलता था हम सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य के वजह से हमारी खेती बाड़ी, हमारा बिजनेस, हमारा धन दौलत, हमारा घर, हमारे कपड़े सूख जाते हैं, हमारे त्वचा सूखे रहते हैं, बीमारी खत्म रहता है, सारे मौसम बदलते रहते हैं, हमारे खेतों तक पानी आती है, जमीन हमारा उपजाऊ रहता है, हमारे खाने पीने का सब सामान मिलता है, पेड़ हमें छाया देती है, पेड़ को खाना देने का काम सूर्य करते हैं। इसके अनुसार से मैं मानता था कि भैया मैं सूर्यवंशी हूँ। बाद में मुझे मालूम चला, बड़ा हो गया तो, कि भैया सही में हम लोग कुल से भी सूर्यवंशी हैं। तो मैं साफ जानता हूँ कि चंद्रवंशी सूर्यवंशी केवल यही समझ लेते हैं हम। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हम सब महान राजाओं के वंशज हैं। क्या है? महान राजाओं के वंशज हैं। तो हमें अपने ऐश्वर्यता को, हमें अपने संस्कृति को, हमें अपने हमारी कला को निखारना पड़ेगा। हम अपनी कला, संस्कृति, ऐश्वर्यता को नहीं निहारेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी वर्चस्व कोई कम नहीं थी। हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, हमारी इतिहास, हम सबकी इतिहास कोई एक दो दिन का नहीं, हजारों सालों से है। हम लोग त्रेता से पहले से भी हैं, लेकिन हम त्रेता की ही बात करता हूँ क्योंकि कुछ समुदाय के मैंने बारे में मालूम किया तो त्रेता से उसको आया। तो त्रेता, द्वापर, कलयुग में कई चरण हम लोग देखते रहे। हमारे पूर्वज लोग, हम नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों की जितनी भी रीति गीति नीति थी, आज वह सब विलुप्त हो चुकी है, हमें वो नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं, और हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं। लेकिन मैं उन सबको दोष नहीं दूंगा, क्या किसी को दोष नहीं दूंगा। मैं इतना बोलता हूं कि आप लोग कोशिश करते रहिएगा, तो आने वाले भविष्य में 1-2 वर्षों में, चाहे 10-20 वर्षों में, हम एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। तो जरूरत है हमारे साथ बिहार जाति एकता में जुड़िए, और अज्ञान से ज्ञान यात्रा, अज्ञान से ज्ञान यात्रा, अंधकार से प्रकाश यात्रा में अब जितना हो सके उतना जुड़िए, और अपने आप को जानिए कि हम कैसे लड़ सकते हैं। हमने लड़ना सोच लिया, अब आपकी बारी है, आपने कब लड़ना सोचोगे। हमने लड़ना सीख लिया, हमने लड़ना जान गए, हमने लड़ना स्वीकार कर लिया कि हम अपने अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। अब जरूरत आपकी है कि आप कब इस फील्ड में आते हो, आप कब हमारे साथ, चाहे आप किसी के भी साथ, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जगो, बढ़ो, आगे बढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। और शिक्षा ग्रहण हम किसी और के फेंके हुए टुकड़े पर नहीं करेंगे भैया, हम हक से करेंगे। हमें हक से करना पड़ेगा। कोई किसी को कितना भी पढ़ा ले वो नहीं पढ़ता है जब तक उसकी अंदर से इच्छा ना हो। तो अंदर से इच्छा होगा तब जाकर आने वाले भविष्य में 10, 15, 20 वर्षों में हमारे इतिहास फिर से सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। जय हिंद, जय बिहार।